हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डेली। कैसे आप दोस्तों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एनटीपीसी का रिजल्ट जल्दी आपके सामने आने वाला है। कुछ ही दिनों में उसकी डेट भी अनाउंस कर दी है इन्होंने। रेलवे बोर्ड ने 15 जनवरी तक की डेट अनाउंस करी है। 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट कभी भी आ सकता है CBT 1 का। लेकिन फिर भी अधिकतर स्टूडेंट्स जितने ने एग्ज़ाम दिया है उसमें से कई लाख स्टूडेंट अभी तक इंतजार कर रहे हैं कि रॉ मार्क्स कितने पे बनने चाहिए आपके कि आपका रिजल्ट में नाम आ जाए और कट ऑफ के नज़दीक आप पहुंच जाएं, मतलब कट ऑफ में आप पहुंच जाएं। तो काफ़ी अभी स्टूडेंट डाउट में क्वेश्चन भी पूछते रहते हैं, सर मेरे 55 पे आएगा कि नहीं आएगा, 62 पे आएगा कि नहीं आएगा, या फिर 40 से कम पे आएगा कि नहीं आएगा, या फिर 45-50 पे कब आएगा, कैसे क्या क्या होना है, ये सब सारी सारी चीज़ें दोस्तों पूछते रहते हैं। तो इसी के संबंध में मैंने फिर से एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। NTPC रिजल्ट का ये सेपरेट बना रहा हूँ आपको बेंगलोर का, और इसमें मैंने आपको दोनों चीज़ें इसमें बताऊंगा, क्योंकि अभी मैंने बीच में ये लास्ट वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको ALP वाला फैक्टर भी बताया था। अगर ALP फैक्टर दोस्तों लागू होता है इसमें, तो आपका जो रिजल्ट है वो लगभग मिनिमम क्वालिफिकेशन पर ला के रोक दिया जाएगा। अब वो किस प्रकार से रोक दिया जाएगा, सारी चीज़ें मैं सारे आंकड़े के साथ डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को दोस्तों शुरू से अंत तक देखना, और जो भी चैनल पर नए आए हैं वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे जब मैं कोई भी अगला वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बेसिक A to Z एक चीज़ें समझाते रहूँगा, आपको धीरे धीरे समझनी है कि आपका जो ये आपका RRB बेंगलोर जोन पर वीडियो होगा। इसके बाद मैं और भी वीडियो बना दूंगा जैसी आपकी डिमांड आती है। तो इसकी डिमांड ज़्यादा थी, इसलिए इसको वीडियो में सबसे पहले लिया है। इसमें आपका जो NTPC का जो आपका नोटिफिकेशन 2019 में आया था मार्च में, अब लगभग आपके 3 साल होने वाले हैं। एप्लीकेशन आप जानते ही हैं कि 1,25,1,25,88,000 लगभग एप्लीकेशन भरे गए थे इसमें। अप्रॉक्स टोटल अटेंडेंस की बात करें तो 45 से 50% टोटल अटेंडेंस है। इस बार लास्ट ईयर के मुकाबले काफ़ी कम अटेंडेंस है, क्योंकि जो लास्ट 2016 का जो हुआ था एग्ज़ाम, उसमें अटेंडेंस ज़्यादा थी उस समय। और अप्रॉक्स मान लें तो संख्या में तो 50 से 53 लाख या 54 लाख के आसपास कैंडिडेट बैठ सकते हैं जो CBT 1 का एग्ज़ाम दिए हैं। अभी इनका ऑफिशियल डाटा आया नहीं है, तो और डाटा आ जाएगा उसके बारे में तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम। और CBT 2 के लिए दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 20 गुना स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे जो CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। टोटल वैकेंसी आपकी 65,200, इसके 20 गुना उठते हैं आपके 7,04,000 स्टूडेंट। दोस्तों ये संख्या बहुत बड़ी है, इसकी छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत ज़्यादा संख्या है। इतने स्टूडेंट कहाँ से लाएंगे 7,04,000? और ये तो है नहीं कि सारे टॉपर होते दोस्तों। अगर आपने कुछ कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स देख लिए कि मैं 70-80 या फिर 90, ये जरूरी नहीं है कि सबके इतने मार्क्स आ रहे हैं, क्योंकि हर शिफ्ट अलग अलग थी। अगर शिफ्ट सब समान होती तो नॉर्मलाइजेशन किस बात का होता फिर इसमें ये। तो नॉर्मलाइजेशन इसीलिए तो इन्होंने लागू किया है कि शिफ्ट भैया कोई शिफ्ट सरल देंगे, कोई शिफ्ट हार्ड देंगे, कोई शिफ्ट मॉडरेट देंगे। तो इसी प्रकार से जिसकी इजी शिफ्ट होती है उसके मार्क्स ज़्यादा आए। नहीं तो अगर किसी की मॉडरेट शिफ्ट रही तो उसमें किसी के मार्क्स भी 70 से ज़्यादा आए नहीं है। ये आप देख सकते हैं, किसी किसी को भी स्टूडेंट्स को देख लें जिसकी मॉडरेट शिफ्ट रही हो, और उसके मार्क्स चेक कर लें कितने हैं। 65 से नीचे ही रहेंगे, 60 के आसपास। और इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि टोटल फॉर्म फिलअप की। तो टोटल फॉर्म फिलअप हुए थे इस जून से RRB बेंगलोर से 8,35,288 मात्र फॉर्म भरे गए थे। और इसकी अटेंडेंस अगर लगभग मान लिया 45%, तो लगभग 3,75,000 के आसपास बैठती है संख्या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया CBT 1 का। अब दोस्तों इसमें से क्या ज़रूरी है कि ये 90% इसमें से मतलब 3 लाख स्टूडेंट के 60 प्लस आएँ, 50 प्लस आएँ, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें सब तरीके के स्टूडेंट होते हैं, आपकी हर कैटेगरी के स्टूडेंट होते हैं दोस्तों इसमें। तो इसलिए आपको जब आंकड़े देखेंगे तभी आप समझ जाते हैं। और चलो अब बात करते हैं स्टूडेंट की जो गिव CBT 2 एग्ज़ाम का देंगे अपना। तो इसमें आपकी 20 गुना वैकेंसी आपकी दोस्तों 2470 वैकेंसी इस बार आपकी। लास्ट ईयर वैकेंसी आपकी मात्र 610 थी, और इस बार वैकेंसी आपकी 2,500 है लगभग, मतलब चार चार गुने से भी ज़्यादा है लास्ट ईयर के मुकाबले। और जब आपकी ये वैकेंसी तो इतनी है कि आपकी स्टूडेंट कितने बैठेंगे फिर इसके 20 गुना, ये इनकी संख्या होती है आपकी 49,400। 49,400 स्टूडेंट्स हैं जो आपकी CBT 2 का एग्ज़ाम देंगे। अब बात करते हैं दोस्तों जो जोन की वाइज बेंगलोर की कट ऑफ की। तो ये आपकी वैकेंसी है 610, और लास्ट ईयर की वैकेंसी 610, इस बार की वैकेंसी आपकी 2470। अब अगर दोस्तों आपका जो नॉर्मलाइजेशन पे आधारित, अगर रॉ मार्क्स पे कट ऑफ पे आधारित बनती है आपकी कट ऑफ, तो तब आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी। अगर रॉ मार्क्स और आपकी नॉर्मलाइजेशन होता है तो रॉ मार्क्स पर, तो आपकी जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनेगी इस बार आपकी 57 से 60 बनेगी जनरल कैटेगरी की। EWS की 49 से 52 बनेगी एक्सपेक्टेड।
और अगर रॉ मार्क्स आपके 42, ये जो मैंने आपके रॉ मार्क्स दिखाई, अगर इसमें आ रहे हैं आपके रॉ मार्क्स, तो आपकी जो कट ऑफ है एक्सपेक्टेड इतनी बनेगी। अगर इससे कम आ रहे हैं दोस्तों तो इसके नज़दीक पहुंच जाओगे आप, लेकिन कट ऑफ में नहीं आ पाओगे। तो अगर इसके बीच में आपकी कट ऑफ है, आपके रॉ मार्क्स आ रहे हैं, तब आपकी कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड है वो इतनी बन सकती है, अगर आपका साधारण तरीके से नॉर्मलाइजेशन हो, अगर कट ऑफ जो आपका रिजल्ट आता है वो साधारण तरीके से आता है तब। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि आपका जो वैकेंसी है वो 10+2 की, 12th की अलग है और ग्रेजुएशन की अलग है। तो इसमें आप कैसे छाँटेंगे कि 12th वाले स्टूडेंट्स कौन है और ग्रेजुएशन वाले कौन है? तो उनकी कट ऑफ अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आपका एग्ज़ाम एक ही हुआ है, एक ही सेम पैटर्न का एग्ज़ाम हुआ है, सेम ही एग्ज़ाम भी दिया है। उसमें किसी को नहीं पता था कि मेरे बगल में कौन बैठा है, ये ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है या फिर 12th का। तो अब इसलिए यहाँ पर दोस्तों बात फंसती है कि अगर क्या साधारण तरीके से इसकी रिजल्ट जारी किया जाएगा या फिर इसमें ईएलपी फैक्टर लागू किया जाएगा। तो ईएलपी फैक्टर वाली अब बात करेंगे आगे। अगर दोस्तों एएलपी टेक्नीशियन भर्ती 2018 का जब फैक्टर लागू होता है इसमें, तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स होते हैं और पदों की जो संख्या होती है ना, उसके आधार पर एनटीपीसी सीबीटी बनकर रिजल्ट जारी हो जाएगा आपका। आप ध्यान रखना दोस्तों, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स और पदों की संख्या के आधार पर आपका एनटीपीसी सीबीटी बनकर रिजल्ट जोन वाइज जारी हो जाएगा, यानी कैटेगरी वाइज। और उसमें आपको पता होनी चाहिए कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितने थे। तो ये थे आपके जनरल और ईडब्ल्यूएस के 40%, ओबीसी के 30%, एससी 30% और एसटी 25%, सबसे कम एसटी के थे। अब बात करते हैं दोस्तों 12th एंड ग्रेजुएशन कट ऑफ की। अगर आपके 12th से जिसमें भरा है तो उसके जो क्वालिफिकेशन मार्क्स से, मतलब जो कट ऑफ बनेगी वो कम बनेगी 12th वालों की। ग्रेजुएशन वालों की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाएगी, ये आप ध्यान रखना दोस्तों। अगर कैटेगरी वाइज बात करें तो ये आपकी कैटेगरी है दोस्तों, और ये आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स हैं रिक्वायर्ड, जिनकी ज़रूरत ये डिमांड करी गई थी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग कि जनरल वालों के लिए 40% चाहिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 40% चाहिए, ओबीसी के लिए 30% चाहिए, एससी के लिए 30% चाहिए और एसटी के लिए 25% चाहिए। लेकिन अगर आपके में जो ईएलपी फैक्टर के अकॉर्डिंग अगर आपका जो रिजल्ट बनता है, तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो जनरल की 40 से 45 वाले भी पास हो जाएंगे इसमें, और ईडब्ल्यूएस की 40 से 43 वाले भी पास हो जाएंगे, ओबीसी आपकी 35 से 40 जिसके भी आ रहे हैं वो भी पास हो जाएंगे, और एससी 30 से 35 आ रहे हैं जिसके वो भी पास हो जाएंगे। इसी प्रकार से एसटी भी जो 30 से 35 के बीच में अगर वो भी आ रहे हैं तो वो भी पास हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको एक डाउट होगा बहुत बड़ा कि इतनी कम पे कट ऑफ क्यों रुकेगी, तो इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको कि 12th और ग्रेजुएशन का दोस्तों फैक्टर जो इसमें लड़ रहा है ना, इसमें आप बता नहीं सकते कि आपके जो 12th के स्टूडेंट कितने हैं, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट कौन कौन है जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। इसलिए यहाँ पर कट ऑफ होगी वो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पे ले जाकर रोक दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये आप आसानी से जज नहीं कर सकते हैं कट ऑफ कैसे बनाई जाए, ग्रेजुएशन की अलग या फिर 12th की अलग। तो ये नॉर्मल कट ऑफ, जब पेपर ही नॉर्मल हुआ है, एक ही कॉमन पेपर हुआ है, तो आपकी कट ऑफ होगी कॉमन होगी। वो कट ऑफ ये बनेगी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स और आपकी पदों की संख्या पर आधारित। तो इसी प्रकार से दोस्तों जो आपकी 2018 की वैकेंसी एएलपी और टेक्नीशियन की, उसी में भी ये इसी तरीके से हुआ था। तो इसलिए मैं आपको ये स्पेशल वीडियो एक तरीके से बना रहा हूँ जिससे आप मोटिवेट हों। अगर आपके मार्क्स इसके नज़दीक आ रहे हैं, आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के नज़दीक भी आ रहे हैं, तो आप दोस्तों तैयारी करते रहिए बिल्कुल भी। तैयारी को अभी आप रोकिए मत जब तक आपका रिजल्ट नहीं जारी हो जाता। अगर मेरे पे विश्वास रखती हो तो आप मेरी तैयारी करती रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप दोस्तों तैयारी को छोड़ सकते हैं और ग्रुप डी को टारगेट करेंगे। आपने ग्रुप डी भरा है तो, वैसे ग्रुप डी काफ़ी स्टूडेंट्स ने नहीं भरा है जिन्होंने एनटीपीसी सी का फॉर्म भरा है, क्योंकि एनटीपीसी में दोस्तों जॉब अच्छी प्रोफाइल की होती है और ग्रुप डी की जॉब एक सबसे लो प्रोफाइल की होती है, जिसकी वजह से एनटीपीसी वालों ने ग्रुप डी का फॉर्म बहुत ही कम भरा है। अब बात करते हैं दोस्तों और चीज़ों की। तो ये आपकी जो वैकेंसी के अकॉर्डिंग है, आपके 12th प्लस स्टूडेंट्स की जो वैकेंसी थी वो आपकी 10,628 है, उनके पदों की संख्या। अगर इसके 20 गुना लिए जाएँ तो आपके 2,12,560 स्टूडेंट हैं जो आपके CBT 2 के एग्ज़ाम देंगे फॉर 5 पोस्ट के लिए होंगे। आपकी टोटल पोस्ट कितनी है, आपकी 5 पोस्ट आपकी 12th की हैं और 8 पोस्ट आपकी ग्रेजुएशन लेवल की हैं। तो आप ये ध्यान रखें दोस्तों। और जो आपके एग्ज़ाम है दोस्तों, काफ़ी यूट्यूब पर वायरल हो रहा है कि एग्ज़ाम आपको 5 दिन होने हैं आपके एग्ज़ाम, 14 फरवरी, 15 फरवरी, 16 फरवरी, 17 फरवरी और 18 फरवरी। 16, 17, 18 ये 5 दिन आपके एग्ज़ाम होंगे। तो क्या 5 दिन 5 एग्ज़ाम होंगे दोस्तों? नहीं, आपकी एग्ज़ाम जो होंगे किस प्रकार से होंगे आपके एग्ज़ाम, कि अगर आपने ग्रेजुएशन करी है और आपने ग्रेजुएशन से जो पोस्ट भरी हैं, तो सबसे पहले ऊंची और पोस्ट भरी है आपने, सबसे लेवल मान लो जैसे कि आपने
ये एसएम वाली पोस्ट और कमर्शियल अप्रेंटिस की सबसे आगे डाली आपने, जो आपकी चॉइस है, तो आपको इसका एग्ज़ाम देना है। इसके अकॉर्डिंग आपकी जितने मार्क्स बनती हैं वो सब आपकी जो पोस्ट नीचे 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 लेवल आता जाएगा, जिसमें उसमें आपके लाई करते जाएंगे, मतलब वहाँ पर आपको चेक करते जाएंगे कि अगर उसके अंडर आती है तो आपकी कट ऑफ वहीं पर रोक दी जाएगी, आपको मतलब उस कट ऑफ में शामिल कर लिया जाएगा। अगर आपने ग्रेजुएशन वाली नहीं भरी है, मात्र ट्वेल्थ ट्वेल्थ वाली पोस्ट पे अप्लाई करनी जो स्टूडेंट, अगर उसमें आपने कमर्शियल कंप्यूटर भरी है सबसे पहले, तो आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग नीचे वाले इनमें लाई कर दिया जाएगा, मतलब इसमें शामिल कर लिया जाएगा। इसमें किसी में भी आपके मार्क्स और नंबर बराबर बैठते हैं इसके कट ऑफ में, तो आप वहाँ पर आप शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको एग्ज़ाम देना है दोस्तों, ना कि सारे एग्ज़ाम आपको देने हैं 5-6 जितने एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। और ग्रेजुएशन की बात करें तो ग्रेजुएशन की आपकी सबसे ज़्यादा पोस्ट हैं, लगभग 25,000 पोस्ट हैं, जिसके 20 गुना बैठते हैं आपके लगभग 6 लाख स्टूडेंट। तो 7,04,000 स्टूडेंट हैं टोटल, जिसमें से आपके लगभग तो ये बैठ जाते हैं 5,92,000 तो CBT 2 के लिए ग्रेजुएशन के। तो यहाँ पर इसलिए दोस्तों कॉमन करना बहुत ही असंभव है। इसकी वजह से यहाँ पर भी आपका यही फैक्टर लागू होगा। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, NTPC CBT 1 की जो लास्ट 2016 में जो आई थी, वहाँ पर आपकी मात्र ग्रेजुएशन से पोस्ट थी सारी, जो 2016 की थी उसमें सारी पोस्टें ऑल पोस्ट ग्रेजुएशन पे थी। तो इसलिए वहाँ पे आपकी कट ऑफ हाई चली गई थी सबकी, जो सब जोन की, और वैकेंसी भी काफ़ी कम थी। ऊपर बाद में वैकेंसी को भी घटा दिया गया दोस्तों, 18,000 से 14,000, मतलब 4,000 वैकेंसी घटा दी गई थी। इस बार तो अभी फिलहाल ठीक ठाक चल रहा है, गवर्नमेंट का भरोसा नहीं है कोई वैसे भी। ये गवर्नमेंट तो आपको जान समझ ही रहे हैं किस प्रकार से काम कर रही है। और उसके बाद दोस्तों ये आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट हैं आपके CBT 1 से। CBT 2 में जो बैठेंगे आपके 20 गुना स्टूडेंट, और जो CBT 2 से दोस्तों उसके बाद जो बैठेंगे आपके 8 गुना स्टूडेंट। उसके बाद ही आपके 8 गुना स्टूडेंट रहेंगे जो स्किल टेस्ट का एग्ज़ाम देंगे। स्किल टेस्ट में आपकी किस प्रकार से उन्हें, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपका दोस्तों स्किल टेस्ट है, किस किस में होनी है स्किल टेस्ट आपकी। ये होना है लेवल 2 में होना है आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, और उसके बाद अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट का होना है टाइपिंग स्किल टेस्ट, और जूनियर टाइम कीपर का होना है। उसके बाद आपका ट्रैफिक असिस्टेंट जो TA होते हैं उनका होता है कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। और उसके बाद होगा आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का, और सीनियर टाइम कीपर का। ये 3 टाइपिंग स्किल टेस्ट। उसके बाद आपका स्टेशन मास्टर जो होता है ना, सिर्फ स्टेशन मास्टर का होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और कमर्शियल अप्रेंटिस का कोई टेस्ट नहीं होगा, सिर्फ एग्ज़ाम देना है आपका। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दी दोस्तों, यहाँ पर और आपको लिखा भी हुआ है कि जो कमर्शियल अप्रेंटिस है जो लेवल वाइज है, मतलब ये लेवल 6 में आती है, तो इनका जो एग्ज़ाम होना है वो कॉमन होना है, कॉमन। तो इसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम होने दोस्तों, अगर आपने सबसे हाई लेवल की पोस्ट भरी है तो नीचे वाली जो पोस्ट है उसमें आपका एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जितने मार्क्स बनते हैं वो आपके वहाँ पर लाई करे जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। और यहाँ पर देखो आप, जो गुड्स गार्ड हैं ये लेवल 5 में जो है आपकी 4 पोस्टें, गुड्स गार्ड, सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये आपके लेवल 5 में है। तो ये कॉमन फॉर लेवल 5 ऑल पोस्ट, तो आपकी जो कॉमन एग्ज़ाम है। और उसके बाद दोस्तों ये आपकी लेवल 4 में मात्र एक पोस्ट है आपकी TA ट्रैफिक असिस्टेंट, और इसके लिए सेपरेट होना है एग्ज़ाम। तो यहाँ पर आपकी जितनी वैकेंसी होगी उसके अकॉर्डिंग एग्ज़ाम, मान लो 400 वैकेंसी है TA की, तो 400 का आपको 8 गुना करना है, वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देंगे। 4 अट्ठे 32 यानी कि 3,200 स्टूडेंट। इस प्रकार से आपके 8 गुना सेलेक्ट होंगे आगे स्किल टेस्ट वगैरह के लिए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको डिस्कस कर दी मैंने। और सिलेबस वगैरह तो आपको जानते ही हैं, सिलेबस तो समान है, बस आपका यहाँ पर CBT 1 में आपका 90 मिनट था और क्वेश्चन की संख्या 100 थी, लेकिन यहाँ पर जो आपका जो CBT 2 होना है, यहाँ पर दोस्तों आपकी क्वेश्चन की संख्या डबल कर दी गई है। क्वेश्चन की संख्या यहाँ पर 120 हो गई है, समय रहा आपका मात्र 90 मिनट। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो ज़्यादा टफ नहीं होना, ईजी होना। क्वेश्चन भले बड़े हो जाएँ, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज रहेगी वो सरल रहेगी। आप चाहें तो आसानी से जल्दी कर लेंगे अगर आप लगातार टेस्ट वगैरह देते रहें और प्रैक्टिस करते रहें। तो दोस्तों सारी चीज़ें मुझे डिस्कस करनी थी, आपको सारी बतानी थी, क्योंकि स्टूडेंट काफ़ी क्वेरी कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे कितने मार्क्स पर होगा नहीं होगा। अब मैंने आपको सारी चीज़ें डाटा साइज बता दी है। आप जिस जोन की बात करोगे मैं उस जोन की डिटेल आपके सामने रख दूंगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता दी कि मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स पे कब सिलेक्शन होना है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हुआ आया हूँ कि आप तैयारी करती रहिए, जिसके मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स के नज़दीक मार्क्स भरना है वो तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी डरे नहीं, क्योंकि मात्र आपकी
इंतजार कितने दिन करना है दोस्तों। आज 2 तारीख हो चुकी है, 2 जनवरी 2020, नया साल शुरू हो चुका है। तो हो सकता है इस बार आपका नया साल आपके लिए शुभ हो। तो हो सकता है अगर एयरबी वाला अगर इसमें फैक्टर लागू होता है तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी। तो कैसा है दोस्तों, ये मैंने आपकी सारी चीज़ें बता दी। अब नेक्स्ट वीडियो जो भी देखना हो आपको बता देना कमेंट में, बाकी मैं अपने तरीके से डाल दूँगा वीडियो। और वीडियो पर जो भी अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ कोई भी अपडेट वगैरह तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही पहुँच जा करेगा। तो मिलते हैं फिर दोस्तों नेक्स्ट किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।